some time back, I read in an article something about envy. और कुछ समय पहले मैंने एक आर्टिकल को पढ़ा जो जलन के बारे में था। There was a statement that envy comes from the pit of hell. और वहां पर एक कथन इस प्रकार से था कि जलन जो है वो नरक की गहराई से आता है। That statement really helped me to take envy very seriously. और उस वाक्य ने मुझे बहुत ही गंभीरता से जलन को लेने के लिए प्रेरित किया। Envy is very destructive. जलन जो है बहुत ही विनाशकारक होता है। Many Christians and Christian leaders have destroyed themselves by harboring envy against somebody in their heart. बहुत सारे मसीही लोग और मसीह अगुवे जो है वो अपने आप को उन्होंने विनाश कर लिया क्योंकि उन्होंने अपने मन में किसी न किसी व्यक्ति औरों के लिए एक जलन को अपने अंदर रखा। For example, someone else's children score better than our children, they get better marks. और उदाहरण के तौर पे दूसरों के बच्चे जो हमारे बच्चों से बहुत अधिक अंक या मार्क्स लेकर आते हैं। Someone else's children come to the front and sing very well, and others appreciate that. और दूसरों के बच्चे आगे आकर बड़े अच्छे से गाना गाते हैं और लोग उसे सराहते हैं। Or someone is doing financially very well. और कोई भाई या बहन है जो आर्थिक रूप से बहुत ही संपन्न हो रहे हैं। And among Christian leaders, we can say someone else's ministry is blessed and they are accepted better than us. और मसीह अगुओं के अंदर हम देख सकते हैं कि उनकी सेवकाई बहुत बढ़ रही है और बहुत सारे लोगों में उनको स्वीकार किया जा रहा है। These are certain life situations where we can be tempted, exposed to the temptation of envy. और ये जीवन के कई ऐसे हालात हैं जहां पर हम जलन रखने के परीक्षण के अंदर पड़ते हैं। But God can really help us and set us free completely from this evil power of envy. और परमेश्वर हमारी सहायता कर सकता है और हमको पूरी रीति से जो जलन की जो बुरी ताकत है उससे हमको आजाद कर सकता है। Bible teaches so much about envy. और बाइबल जो है हमें जलन के संबंध में बहुत सारी चीजें सिखाती है। And that means there is a lot of need for us to receive the exhortation very well in our own lives. और इसका मतलब हमारे जीवन के अंदर जलन के संबंध में उस प्रोत्साहन या सुधार को प्राप्त करने की हमें बहुत अधिक जरूरत है। So that we are preserved and we do not destroy ourselves. ताकि हम अपने आप को सुरक्षित रख सके और हम अपने आप का नाश न करें। We can see about the example of Saul and David in 1 Samuel chapter 18. और पहले शमूएल उसके 18 अध्याय के अंदर हम राजा शाऊल और दाऊद के संबंध में उस उदाहरण को देख पाते हैं। If you get, I will encourage you to read that alone at home when 1 Samuel chapter 18. और मैं आपको प्रोत्साहित करूंगा आप घर में अकेले पहला शमूएल 18 अध्याय को जरूर पढ़ें। When Saul was ruling the nation of Israel, और जब राजा शाऊल जब इस्राएली देश के ऊपर राज कर रहा था, there was a time they were pitted against Philistines. और वहां पर ऐसा एक समय था कि वहां पर वो फलिस्ती लोगों के साथ उनका युद्ध होता था या उनके वे विरोध थे। And especially there was a man called Goliath who was very powerful. और खासकर वहां पे गोलियात नाम का व्यक्ति था जो बहुत ही शक्तिशाली था। And day after day he was challenging the children of Israel. और प्रतिदिन आकर ये गोलियात इस्राएल के जो लोग थे उनको चुनौती देता था। And nobody knew how to handle such a powerful enemy. और किसी को भी नहीं पता था कि इतने बड़े शक्तिशाली शत्रु को कैसे उससे व्यवहार करना है। But David, as a young shepherd boy, came and trusted in God. He killed that enemy Goliath. और जवान दाऊद जो वहां पर एक चरवाहा था परमेश्वर की सामर्थ पर विश्वास रखकर आगे बढ़कर उस गोलियात को मारने के लिए वो तैयार हुआ। So that is a time when the entire Israel was so grateful to God and also to David for their victory. और ये विजय के कारण सारा इस्राएली जो था वो पूरी रीति से दाऊद के प्रति बहुत ही धन्यवादी था। And when they were coming back from the victory, the women in Israel, in all the Israeli city, they sang songs and they
they were dancing and rejoicing, receiving King Saul. और यहाँ पर जब विजय के दौरान विजय के बाद जब वो वापस लौट रहे थे, इस्राएल की सारी स्त्रियां नाचते गाते हुए वहां पर वो सराह रही थी। So as they sang, they played, they said words saying that Saul has killed his thousands, but David killed 10,000s. और वहां पर इस्राएल की स्त्रियां इस प्रकार गीत गा रही थी कि शाऊल ने तो 1000 को मारा है, लेकिन दाऊद ने 10,000 को मार गिराया है। We can see the response of Saul when he heard this. That is in 1 Samuel chapter 18, verse 8. इस यहाँ पर राजा शाऊल का प्रत्युत्तर हम देख सकते हैं, पहला शमूएल 18 अध्याय उसके 8 वचन में। Samuel became very angry. और वहां लिखा है, तब शाऊल अति क्रोधित हुआ। For this saying displeased him. और ये बात उसको बड़ी बुरी लगी। And he said, they have ascribed to David 10,000s, but to me they have ascribed just thousands. और वहां पर वो कहता है कि उन्होंने दाऊद के लिए तो लाखों और मेरे लिए तो हजारों को ही ठहराया है। Now what more can he have but the kingdom itself? अब राज्य को छोड़ उसकी अब कौन सी बात की कमी है या मिलना बाकी है। And it says in verse 19, Saul looked at David with suspicion from that day on. और 9 वचन में लिखा है कि उस दिन से आगे शाऊल जो है दाऊद की ताक में लगा रहा। And we can see that was in that beginning, Saul could have easily handled that temptation to envy against David. और शुरुआत में ही शायद शाऊल राजा जो है वो जलन रखने की परीक्षण को बड़ी अच्छे से उसको शायद वो व्यवहार या प्रतिक्रिया दे पाया होता। After he was just a shepherd boy. क्योंकि आखिरकार तो वो एक चरवाहा लड़का ही था। He was much younger to him. और उससे बहुत ही वो छोटा था। And he had no ambition to compete with King Saul. और उसके अंदर कोई भी ऐसी इच्छा नहीं थी कि राजा शाऊल के साथ कोई प्रतियोगिता करे। David would have been a very loyal ally or servant to Saul. और यहाँ पर जो है दाऊद जो है जीवित रहकर भी बहुत उसके लिए प्रति वफादार रहा होता। So honestly, there was no need for Saul to ever envy David. और ईमानदारी से शाऊल के अंदर दाऊद के प्रति जलन रखने की कोई जरूरत नहीं थी। But he did not work in that area. लेकिन शाऊल ने उस क्षेत्र के अंदर कार्य नहीं किया। He allowed that envy and suspicion against David to brood, grow inside him. और दाऊद के प्रति वो जलन, वो शंका को उसने अपने अंदर पनपने दिया। So next verse 1 Samuel 18 verse 10 we read. और उसी अध्याय पहले शमूएल 18 अध्याय के 10 वचन में हम पढ़ते हैं। It came about the next day, a tormenting spirit from God came mightily upon Saul, and he raved in the midst of the house. और दूसरे ही दिन परमेश्वर की ओर से एक दुष्ट आत्मा शाऊल पर बल से उतरा और वह अपने घर के भीतर नबूवत करने लगा। And David used to regularly play harp to comfort and to entertain Saul. और यहाँ पे प्रतिदिन दाऊद जो है वीणा बजाकर उसको प्रोत्साहित करता था या उसको उसकी सेवा करता था। But Saul had a spear in his hand. लेकिन शाऊल के पास उसके हाथ में भाला था। So what did Saul do? शाऊल ने वहां क्या किया? He hurled the spear and say that I will pin David to the wall. उसने ये सोचा शाऊल ने कि मैं ऐसा भाला मारूंगा कि वो भाला दाऊद को भेद कर दीवार में धंस जाएगा। Yeah, fortunately David escaped that day. लेकिन वहां पर दाऊद जो है वो वहां से भाग जाता है। So we can understand the fierce evil power of envy, the escalating power of envy. और यहाँ पर हम देखते हैं कि कितना एक भयंकर, एक बुराई से भरा हुआ जलन का जो सामर्थ्य हम यहाँ पर देख पाते हैं। So we can see how eagerly, sincerely we have to seek God's grace and really work in this area right from the beginning. और कितनी अधिक जरूरत है कि सच्चाई से भरकर हमें प्रभु के अनुग्रह के द्वारा शुरुआत से ही इस क्षेत्र के अंदर हमें कार्य करने की आवश्यकता है। Before it develops and do much damage to us. और इससे आगे की ये जलन आगे बढ़े और अधिक नुकसान करे। And Saul was afraid of David, for he saw that the Lord was with him, but he had departed from Saul. और शाऊल दाऊद से डरा करता था क्योंकि यहोवा दाऊद के साथ था और शाऊल के पास से अलग हो गया था।
So we can see how one after the other, the envy is leading one evil to another. यहाँ पर हम देखते हैं कि जलन के कारण हम देखते हैं एक बुराई से बढ़कर दूसरी बुराई की ओर उसको लेकर जा रहा है। Verse 15, we read, when Saul saw that David was prospering greatly, he dreaded him. और 15 वचन में लिखा है, जब शाऊल ने देखा कि दाऊद जो है बहुत ही संपन्न या समृद्ध हो रहा है, तब वो उससे डर गया। Think about a powerful king dreading a young shepherd boy. सोच के देखिए कि एक सामर्थी राजा एक चरवाहे लड़के से डरने लगा, Only because of envy. केवल और केवल जलन के कारण। So when we understand this, we can see that first statement I said, envy comes from the pit of hell. How true it is. और इसको देख के वो पहला कथन वाक्य जो मैंने कहा कि जलन जो है नरक की गहराई से आता है। Later, even Saul even thought of giving his daughter to David to marry, so that he thought as his son-in-law he will fight against Philistines, and Philistines would kill him. और आगे जो है शाऊल जो है अपनी बेटी मिकल को दाऊद से ब्याह करने के लिए देता, ये सोचकर कि आगे फिलिस्तीनियों के साथ लड़ते समय वो मारा जाए। So he was showing a kind of love and appreciation towards David. He was just acting. और यहाँ पर वो प्रेम और सराहना दिखाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो एक दिखावा कर रहा है शाऊल। His intention was to kill David, उसका इरादा जो शाऊल का है दाऊद को मारने का था, to expose David to danger. ताकि वो जहाँ पर भय या जोखिम है उसके आगे दाऊद को खड़ा कर सके। In verse 25, we read, now Saul planned to make David fall by the hand of Philistines. और यहाँ पर 25 वचन में लिखा है कि शाऊल ने कहा कि तुम दाऊद से कहो, राजा कन्या का मोल तो कुछ नहीं चाहता, फिलिस्तियों की 100 खलड़ियां चाहता है। So this happened when we can see, look, examine, or sometimes we can make good suggestions, we speak nice thing, but our motives could be evil. और इस बात को देखकर हम देख सकते हैं कि हम अच्छी अच्छी बातों को सलाह कर सकते हैं, सराह सकते हैं, लेकिन हमारे इरादे जो है, हमारी भीतरी इच्छाएं जो है वो बुराई से भरी हुई हो सकती है। It is like a woman broke a bottle of fragrance at the feet of Jesus. How did Judas respond to that? और जिस प्रकार वो स्त्री वो अत्तर की शीशी लेकर आई थी यीशु मसीह के चरणों पर डालने के लिए, और यहूदा इस्करियोत किस प्रकार प्रतिक्रिया देता है। That woman did because of her utter gratefulness to Jesus. वो स्त्री ने यीशु के लिए इसलिए किया क्योंकि वो बहुत ही धन्यवादी थी यीशु मसीह के प्रति। So, but Judas said, why this waste of money? This costly perfume should have been sold, and that money should have been given to poor people. और यहूदा कहता है कि क्यों इस पैसों को व्यर्थ किया जा रहा है, इन पैसों को और भी अन्य गरीब लोगों को, अनाथों को शायद उसके लिए इस्तेमाल किया जा सकता था। But he was not speaking those religious kind words, not because he had any concern for the poor. और ये धार्मिक और दिखावे के शब्द वो इसलिए नहीं बोल रहा था क्योंकि उनको गरीब लोगों के लिए कोई चिंता या ख्याल था। He was a thief and he was pilfering money from the money box. क्योंकि वो तो एक चोरी चालाकी करने वाला था और पैसों की थैले में से पैसे चुराया करता था। We can see in 1 Samuel chapter 18 verse 28. और पहला शमूएल 18 अध्याय उसके 28 वचन में हम देखते हैं, when Saul saw and knew that the Lord was with David and also his daughter Michal loved him. और जब शाऊल ने देखा और निश्चय किया कि यहोवा दाऊद के साथ है और उसकी बेटी मिकल उससे प्रेम रखती है, Saul was even more afraid of David. और उससे शाऊल जो है दाऊद से और भी डर गया। Thus Saul was David's enemy continually. और जो दाऊद जो है शाऊल का जो शत्रु हमेशा जैसे कि वो बना रहा। Think about it. Someone continuously harboring thoughts of enmity because of envy. और खासकर कोई सोच के देखे कि जलन के कारण किसी व्यक्ति के प्रति हमेशा शत्रुता के विचारों से भरे रहना। So we all need to take envy really seriously, brothers and sisters. और प्रिय भाई और बहनों, हमें जलन को बड़ी गंभीरता से हमको लेना है। We have to cry before God and root out every root of trace of envy from our lives. और हमें परमेश्वर के सामने पुकारना है और हर एक उस जलन की जड़ को हमारे जीवन के भीतर से दूर करना है।
in different situations in our life, whenever envy surfaces, we had to really deal with it, asking God for grace. और अलग अलग परिस्थितियों में जब कभी हमारे जीवन के अंदर जलन हमारे जीवन में दिखाई देती है, हमें परमेश्वर से अनुग्रह मांगना है ताकि उस जलन के साथ हम सही व्यवहार कर सके। It's like from a box, if a cobra is lifting up its head, what you will do? We'll hit it with a rod. और एक बक्से से सोच के देखिए कि कोबरा या नाग सांप जो है अपने सिर को जब उठाता है तो हम एक लकड़ी लेकर उसके सर पर मारते हैं ताकि वो नीचे बैठ जाए। And whenever it lifts its head, we have to hit it. और जब कभी वो सांप अपने सर को ऊपर उठाता है उस बक्से के ऊपर, हमें उसके ऊपर मारना है Finally, it will die. और अंत में वो मर जाएगा। We read in Galatians chapter 5 और गलातियों की पत्री उसके 5 अध्याय में हम पढ़ते हैं about fruits of the spirit and deeds of the flesh. और यहाँ पर पवित्र आत्मा के फल और शरीर के कामों के बारे में हम पढ़ते हैं। Galatians 5:19, one of the deeds of the flesh mentioned is, Galatians 5:20. और गलातियों की पत्री 5:20 वचन में लिखा है, One of the deeds of the flesh mentioned is jealousy. और वहां पर शरीर के एक कामों में से जो है ईर्ष्या या जलन है। In fact, there is a list of things listed there, and one of that is jealousy. और यहाँ पे और कई सारी चीजें शरीर के कामों के बारे में लिखा है, लेकिन ईर्ष्या या जलन भी वहां पर लिखा हुआ है। And in verse 21, it says that, और 21 वचन में कहता है, I have forewarned you that those who practice such things will not inherit the kingdom of God. और वहां पर कहता है कि मैंने तुमको पहले चेतावनी दे दी है ताकि ये सारे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे। So remember, one of the thing is envy. और उनमें से एक बात जो यहाँ पर लिखी है वो ईर्ष्या है। If you secretly practice envy or harbor envy, it says that we will not inherit the kingdom of God. यदि गुप्त रीति से हमारे भीतर ईर्ष्या या जलन को हमारे अंदर हम अनुमति देते हैं तो वचन कहता है कि हम परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं हो पाएंगे उस कारण। And verse 25 we read, if we live by the Spirit, let us also walk by the Spirit. और 25 वचन में कहता है यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित है तो आत्मा के अनुसार चले भी। And let us not become boastful, challenging one another, envying one another. और हम घमंडी होकर एक दूसरे को न छेड़े और एक दूसरे से डाह न करें। You know, when we envy someone, we will feel like challenging, questioning somebody. और जब हम किसी के बारे में ईर्ष्या करते हैं, जलन करते हैं, इसका मतलब जैसे कि हम चुनौती देकर उसको प्रश्न पूछ रहे हैं। Yeah, so we can see whenever we are tempted, we feel like questioning somebody, and you ask the motive, think about the motive. Is it because I am envious at that person? और जब कभी हमारे अंदर किसी के भी प्रति ईर्ष्या का परीक्षण आता है तो एक प्रश्न को पूछे, क्या सच में मेरे अंदर उस व्यक्ति के प्रति कोई ईर्ष्या या जलन है? We read in James chapter 3. और याकूब की पत्री 3 अध्याय में हम पढ़ते हैं verse 14. और वचन 14 में, If you have bitter jealousy and selfish ambition in your heart, do not be arrogant and lie against the truth. पर यदि तुम अपने अपने मन में कड़वी ईर्ष्या और स्वार्थ रखते हो तो डिंग न मारना और नहीं सत्य के विरुद्ध झूठ बोलना। So it says bitter jealousy. और यहाँ पे लिखा है कि कड़वी ईर्ष्या या जलन। In other words, it is so intense jealousy. और इसका मतलब इतना अधिक जो है, अधिक मात्रा के अंदर जो है वो कड़वी ईर्ष्या है। So when there is intense jealousy inside, don't act that it is not there. और यहाँ पर जब कभी हमारे भीतर कड़वी ईर्ष्या आती है तो हम ऐसा ना सोचे कि वो नहीं है वहां पर। Admit it, don't lie against the truth. और हमें उसे मान लेना है और सत्य के विरुद्ध नहीं जाना है। And if you don't accept it and lie against the truth and try to hide the bitter jealousy, और यदि हम उसको नहीं स्वीकार करते हैं, हम वहां पर झूठ बोलते हैं, उस कड़वी ईर्ष्या जो है उसको नहीं अपनाते हैं and act that everything is fine. और ये दिखावा करते हैं कि सब कुछ ठीक है। Yeah, it says that in verse 15, this wisdom is not that which comes from above. लेकिन 15 वचन में कहता है कि यह ज्ञान वह नहीं कि जो ऊपर से उतरता है। It is earthly, natural and demonic. और ये तो सांसारिक, शारीरिक और शैतानी है। So we should understand there is a wisdom from above, there is wisdom from down below.
और हमें इस बात को समझना है कि एक बुद्धि समझ जो है ऊपर से है और दूसरी एक बुद्धि है जो नीचे संसार या शारीरिक है। Having bitter jealousy inside and acting and appearing that nothing wrong with me, it is a wisdom from down below. और अपने भीतर कड़वी ईर्ष्या को रखना और ये दिखावा करना कि कुछ भी नहीं है मेरे भीतर, वो उस ज्ञान के अनुसार है जो कि नीचे से आता है। And this is an amazing verse in James chapter 3:16. और यहाँ पे याकूब की पत्री 3 अध्याय के 16 वचन में एक अद्भुत वचन है, Where in jealousy and selfish ambition excess, there is disorder and every evil thing. और इसलिए कि जहाँ ईर्ष्या और विरोध होता है वहाँ बखेड़ा और हर प्रकार का दुष्कर्म भी होता है। So it is surprising. Jealousy and selfish ambition is written as the root cause for every disorder and every evil thing. बहुत ही आश्चर्यचकित करने वाला है कि जो ईर्ष्या जो है या फिर बहुत ही स्वार्थ से भरी बातों से करने वाले हर एक कार्य जो है वो हर प्रकार के दुष्कर्म की जो है जड़ है। So for that reason, we had to deal with it with every seriousness. और इसी कारण इस बात से हमें बड़ी गंभीरता के साथ व्यवहार करना है। And we know the Holy Spirit is there to help us. और हम जानते हैं कि पवित्र आत्मा हमारे लिए सहायता करने के लिए है। With our own self power or self will, we cannot overcome the evil of envy. और हम इस कड़वी ईर्ष्या को जो है अपने खुद के बल से और सामर्थ से विजय नहीं प्राप्त कर पाएंगे। But if you are honest and admit, Lord, there is envy inside of me, I really want to get rid of it. I need the help of the Holy Spirit. God is going to help us. और यदि हम केवल ईमानदार परमेश्वर के सामने इस बात को स्वीकार करें, इस जलन को मेरे अंदर जो है, और पवित्र आत्मा तब हमको परमेश्वर देगा हमारी सहायता करने के लिए। Whatever may be the intensity of the jealousy or envy, Holy Spirit can help us root it out from our hearts. और कोई भी कितनी भी प्रकार की मात्रा इस ईर्ष्या या जलन की हमारे भीतर क्यों न हो, पवित्र आत्मा हमारी सहायता करेगा कि हमारे भीतर से उसको जड़ से उखाड़ दे। We know the story of the prodigal son in Luke chapter 15. लूका रचित सुसमाचार उसके 15 अध्याय के अंदर हम उड़ाव पुत्र की कहानी में देखते हैं। So along with the prodigal son, he has an older brother at home. और उड़ाव पुत्र का एक बड़ा भाई जो था उसके पिता के साथ घर पर था। He was supposed to be a good boy. और वो बड़ा भाई जो था एक अच्छा लड़का वो होना चाहिए था। He never disobeyed his father as per his own words. और उसके शब्दों के अनुसार कभी भी उसने पिता की आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया। He never asked for his share of the property. कभी भी उसने संपत्ति का अपना भाग पिता से नहीं मांगा। And he never run away from his home like his younger brother. अपने छोटे भाई के समान कभी भी अपने घर से भागा नहीं वो। But see, when the younger brother came back, what was this good, so-called good older brother's response? और लेकिन जब उड़ाव पुत्र घर पर वापस लौटता है तब उसका जो बड़ा जो भाई था उसकी प्रतिक्रिया कैसी थी हम यहाँ पर देखते हैं। We read that in Luke chapter 15 verses 25 onwards. और लूका रचित 15 अध्याय और उसके 25 वचन से आगे हम देखते हैं। When the older son approached the house, he heard music and dancing, very unusual, the celebration at home. वहां पर जो बड़ा बेटा जब घर की ओर लौट रहा था तब उसने घर के पास गाने बजाने का नाचने का शब्द सुना। So he was surprised and asked some of the servants, what happened today? और आश्चर्यचकित होकर वो दास से पूछता है कि ये सब क्या हो रहा है यहाँ पर। What is all this celebration about, which I am not aware any such a good news? और ये सारा उत्सव क्या हो रहा है, ये सारी अच्छी खबर मुझे क्यों नहीं पता है। And one of the servants said, your brother has come. और एक दास वहां पर कहता है कि तेरा भाई आया है। The brother who was lost and he has come back. और जो भाई तेरा खो गया था वो अब वापस लौटा है। And your father has killed the fattened calf because he has received your younger son back safely. और यहाँ पर तेरे पिता ने क्योंकि वापस लौटे उत्तम बछड़ा उसके लिए काटा है। But his older brother became very angry. He was not even willing to go inside the house. और ये सुनकर वो बड़ा भाई जो है क्रोध से इतना भर गया वो अपने घर के भीतर भी जाना नहीं चाहता था। And his father had to come out pleading with him.
और उसके पिता को बाहर आना पड़ा उसे मनाने के लिए या विनती करने के लिए। And he answered and said to his father, उसने पिता को उत्तर इस प्रकार दिया, in verse 20, look, for so many years I have been serving you, and I have never neglected a command of yours. और 29 वचन में कहता है, देख पिता, इतने वर्ष से मैं तेरी सेवा कर रहा हूँ और कभी भी तेरी आज्ञा को नहीं टाला। And you have never given me a young goat so that I might celebrate with my friends. और फिर भी तूने मुझे कभी एक बकरी का बच्चा भी न दिया कि मैं अपने मित्रों के साथ आनंद करूं। But when this son of yours came, he is not even talking that this brother came, son of yours came. और यहाँ पर वो कहता है कि जब तेरा पुत्र, अपने भाई के बारे में नहीं, ऐसा नहीं बोल रहा कि ये भाई मेरा जो है, पर उससे संबोधित करता, तेरा यह पुत्र जब आया, who has devoured your wealth. और जिसने जो तेरा जो संपत्ति उसको नाश कर दिया। And even he is probably saying that you are dealt with the prostitutes. Nowhere else it is written. He was probably his imagination. We don't know. और यहाँ पर वो भाई के बारे में ये भी कहता है कि शायद वो संपत्ति उसने वेश्याओं में उड़ा दी, शायद अपनी मन की कल्पनाओं से वो बात कर रहा है, हमको नहीं पता यहाँ। When such a person came, you killed a fattened calf for him. और ऐसा व्यक्ति जब आता है तो तू उसके लिए एक बछड़े को काटता है। So we can see that even the apparently a good boy, but when he saw his father showered kindness and compassion to this his lost brother, this older brother could not tolerate that. और ये बहुत ही बड़ा लड़का, बहुत ही अच्छा था, लेकिन जब उसने देखा कि उसका पिता जो है एक दया और एक बड़ी तरस को अपने छोटे बेटे की तरफ दिखा रहा है, तो उस बात को ये व्यक्ति नहीं देख पाया। He could not think about such a celebration. और वहां पर वो उस उत्सव के बारे में नहीं सोच पा रहा था। He was envious at his younger brother. वो अपने छोटे भाई के प्रति ईर्ष्या So we रखने can लगता है। see how strange it can be, a person who was years known as a good brother. और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इतनी दुखद बात हो सकती है उस व्यक्ति के लिए जो एक बड़ा अच्छा भाई कहलाया जाता। When we see that some other God has blessed some younger brother better than him, suddenly his heart is filled with envy. और जब उसने देखा कि उसके छोटे भाई को और भी अच्छी भलाई से भर दिया गया है, तो उसके प्रति उसके मन में एक जलन और ईर्ष्या आ जाती है। He is not able to tolerate it. उसको सहन नहीं कर पाता है वो। We can see the example of Cain and Abel also. और हम काइन और हाबिल के उदाहरण से भी देख सकते हैं। Genesis chapter 4:3 onwards. और उत्पत्ति 4 अध्याय वचन 3 से आगे। Cain brought an offering to the Lord of the fruit of the ground. और केन जो है यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट को लेकर आता है। Abel on his part also brought the firstlings of his flock and of their fat portions. और वहाँ हाबिल भी अपने भेड़ बकरियों में से कई एक पहलौठे बच्चे को भेंट चढ़ाने के लिए लेकर आता है। So it's written, Cain brought something ordinary. और यहाँ पर लिखा है कि काइन जो है, केन कुछ एक सामान्य साधारण सी चीज को लेकर आया, But Abel brought something special. लेकिन हाबिल जो है वो सर्वोत्तम लेकर आया। It is said that the Lord has regard for Abel and for his offering. और वहां पे लिखा है तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को ग्रहण किया। But Cain and his offering, God had no regard. लेकिन परमेश्वर ने केन और उसकी भेंट को ग्रहण न किया। So Cain became very angry and his countenance fell. और केन वहां पर अति क्रोधित हुआ और उसका मुंह पर उदासी छा गई। And God also asked, why are you angry and why has your countenance fallen? और तब परमेश्वर उससे पूछता है, केन तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई है? If you do well, will your countenance be lifted up? और यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी? And Cain told Abel and he took him to the field. तब कैन ने अपने भाई से हाबिल से कुछ कहा और उसे खेत में मैदान में लेकर गया। And he rose up against his brother and killed him. और तब कैन ने अपने भाई पर चढ़कर उसकी हत्या कर दी। So there was a reason why God was pleased with Abel and his offering. और यहाँ पर एक कारण था क्यों परमेश्वर हाबिल और उसकी जो भेंट थी उससे क्यों प्रसन्न था। And God was not pleased with Cain and his offering. और एक कारण था जिसके कारण परमेश्वर काइन और उसकी भेंट के प्रति प्रसन्न नहीं था।
it is nothing to do with what they brought. और यहाँ पर वो ये दोनों जो लेकर आए थे उससे कोई लेना देना नहीं था, It has nothing to do with the gift they offered to sacrifice. और जो तोहफा वो बलिदान में चढ़ाने के लिए लेकर आए थे उसका कोई लेना देना नहीं था। Both of them brought gift because they had a thought behind it. और दोनों भी कुछ न कुछ वो भेंट को लेकर आए क्योंकि उसके पीछे एक विचार उनका था। And we can see that in Hebrews chapter 11 verse 4. और इब्रानियों की पुस्तक उसका 11 अध्याय उसके 4 वचन में हम इसको देख सकते हैं। By faith Abel offered to God a better sacrifice than Cain. और वहां लिखा है कि विश्वास ही से हाबिल ने केन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया, And God said he was righteous. और उसी के द्वारा वो धर्मी ठहरा। So reason why God accepted Abel and his offering was because he was righteous. और यहाँ पर क्यों परमेश्वर हाबिल और उसकी भेंट को ग्रहण करता है, क्योंकि हाबिल धर्मी व्यक्ति था। Not because Abel offered a costly or better offering. और ये इसलिए नहीं था कि हाबिल ने बहुत ही महंगा या उससे भी सर्वोत्तम कुछ ऐसा बलिदान चढ़ाया, ऐसा नहीं था। He was in his heart he was a righteous person. लेकिन हाबिल उसके हृदय के अंदर एक धर्मी व्यक्ति था, And he honored God. He had faith in his heart to honor God. और उसके हृदय में विश्वास था और उसने परमेश्वर का आदर करना चाहा। And that is why God accepted Abel and his offering. और इसी कारण परमेश्वर ने हाबिल और उसकी भेंट को ग्रहण किया। We also read an explanation of it in 1 John chapter 3 verse 11. और पहला यूहन्ना 3 अध्याय 11 वचन में हम पढ़ते हैं, This is a message which you have heard from the beginning, that you should love one another. और क्योंकि जो समाचार तुमने आरंभ से सुना वह यह है कि हम एक दूसरे से प्रेम रखें, Not as Cain, और केन के समान न बने, who was of the evil one and slew his brother. और जो उस दुष्ट से था और जिसने अपने भाई की हत्या की। And for what reason did he slay him? और उसकी हत्या किस कारण उसने की? Because his deeds were evil and his brothers were righteous. और ये इसलिए था क्योंकि उसके काम बुरे थे और उसके भाई के काम धर्मी थे। And we can see from this passage that when there is an absence of love in our hearts towards somebody, we are likely to envy at him. और इस वचन के भाग से हम देख सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति के प्रति जब हमारे अंदर प्रेम की कमी होती है तो हम और अधिक उस ईर्ष्या या जलन रखने की संभावना में आ जाते हैं। If you love somebody, it is impossible to envy him. यदि हम किसी से प्रेम करते हैं तो वहां पर असंभव होगा उस व्यक्ति के प्रति ईर्ष्या या जलन रखना। If, for example, we know parents or a father who is not as educated as his son. और उदाहरण के रूप में माता पिता या पिता के देख ले कि जो अपने बच्चा जितना पढ़ा लिखा है उतना शायद वो पिता नहीं है। A father may be a 5th standard, whereas his son may be a PhD. और हो सकता है कि पिता केवल 5वीं कक्षा तक पढ़ा है लेकिन उसका बेटा जो है वो PhD स्नातक बन चुका है। That father will never envy at his son. और वो पिता कभी भी अपने बच्चे के प्रति, अपने बेटे के प्रति कभी जलन या ईर्ष्या नहीं रखेगा। Reason is that father has love for that son. और कारण उसका ये है कि पिता के हृदय में अपने बेटे के लिए प्रेम है। So we can also say from this, love for a person is a remedy to overcome envy at him. और यहाँ से इस बात को हम सीख सकते हैं कि किसी और के प्रति हृदय में प्रेम रखना वो उस जलन से उसके ऊपर ईर्ष्या पाने का एक दवाई जैसे है। In Matthew chapter 20, Jesus told an example of the illustration about the kingdom of heaven. और मत्ती उसके 20 अध्याय के अंदर यीशु ने परमेश्वर के राज्य के संबंध में उदाहरण दिया। Like a landowner who had vineyard and he was looking for laborers. और वहां पर एक जो स्वामी जो होता है वो उस बारी में जाकर मजदूरों की खोज करता है। And we know he went to the marketplace and hired laborers right from early morning till the evening. और बाजार में जाकर वो जो सुबह से लेकर जो काम कर सके ऐसे मजदूरों को जाकर वो लेकर आता है। Towards evening, especially when he went, there were still some laborers waiting there who were not employed by others. और जब शाम के समय पे और भी ऐसे मजदूर जो होते हैं जिनको किसी ने भी काम पर नहीं रखा होता है। And he asked them, "Why are you standing here idle?" और वहां पर स्वामी उनको पूछता है कि तुम ऐसे ही यहाँ पर बिना काम के क्यों खड़े हो? They said, "Because nobody hired us." और वे कहते हैं क्योंकि हमको किसी ने काम नहीं दिया।
And he told, you also go to my vineyard and work. I'll give you whatever is right. और वो कहता है कि तुम भी जाकर मेरे दाख की बारी में काम करो और मैं जो योग्य होगा वो तुम्हें दूंगा। When the evening came, salary time came, he started paying the salary from the last to first. और वहां पर जो शाम का समय आया और स्वामी जो मजदूर जो थे वहां पर वो उनको उनकी आमदनी या उनका काम का मजदूरी देने लगा। The last one who worked just for 1 hour, he gave 1 denarii. और जो अंत में आए थे सबसे अंत में उसको उसने मजदूरी 1 दिनार दिया। But the people who came early, the workers who came early, they were also given the agreed 1 denarii. लेकिन जो पहले आए थे जो सुबह से उस मजदूर का काम वहां पर कर रहे थे उनको भी 1 दिनार ही मिला। But those people are very unhappy. तो यहाँ पर जो पहले आए थे वे बड़े उस भूस्वामी पर कुड़कुड़ाने लगे। We can see, this is written about the kingdom of God. Jesus was telling this parable, saying that this is the kingdom of God. और यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर के राज्य के संबंध में लिखा है, यीशु परमेश्वर के राज्य को समझाने के लिए उदाहरण को दे रहा है। In the kingdom of God, there is a chance some of the last people will become first. और हो सकता है कि परमेश्वर के राज्य में भी जो अंतिम लोग जो है वे शायद पहले हो जाए। So this master is replying the people who were envious at others in verse 13. 13 वचन के अंदर ये स्वामी जो है उन लोगों को जो जलन से भर गए थे अंत में आए हुए लोगों के प्रति उनको ये कहता है, Friend, I am doing you no wrong. और वो कहता है, हे मित्र मैं तुझसे कोई अन्याय नहीं करता हूँ। Did you not agree with me for 1 denarii? और क्या तूने मुझसे 1 दिनार न ठहराया था? I gave it to you. You take what is yours and go. और जो भी तेरा है उसको ले ले और चला जा। Why you are worried about what I give to others? और क्यों तू चिंता करता है कि मैं दूसरों को क्या देता हूँ? I wish to give to the last man the same as I give to you. और मेरी इच्छा ये है कि मैं अंतिम व्यक्ति को उतना ही मजदूरी दूं जितना मैं तुझे देता हूँ। What is your problem? I had done out of my money. और तेरी समस्या क्या है मुझे नहीं पता, ये तो मैं अपने पैसों से ये काम कर रहा हूँ। Is it not lawful for me to do with my money what I wish? और क्या ये मेरे लिए उचित नहीं कि मेरे पैसों के साथ मुझे जो भी करना है वो मैं करूं? And he's saying in verse 15, Matthew chapter 10:15, is your eye envious because I am generous? और यहाँ पर वो कहता है कि क्या मेरे भले होने के कारण, मेरे उदार होने के कारण क्या तू जलन या ईर्ष्या से दृष्टि मुझ पर रखता है? See, when God is blessing somebody, do we have envy at God's work? और जब परमेश्वर किसी को बहुत ही अधिक आशीषित करता है तो परमेश्वर के कार्य के कारण क्या हम जलन से भर जाते हैं? We read in Romans chapter 12 verse 15, rejoice with those who rejoice and weep with those who weep. रोमियो की पत्री 12-15 के अंदर हम इस प्रकार पढ़ते हैं कि आनंद करने वालों के साथ आनंद करो और रोने वालों के साथ रो। So as a new covenant Christian, God wants us to practice rejoicing with those who rejoice. और नई वाचा के विश्वासी होने के नाते परमेश्वर चाहता है कि हम आनंद करने वालों के साथ आनंद करें। Many years back, I remember something which brother Zach was telling. और कुछ साल पहले मुझे याद आता है कि भाई जैक इस प्रकार कह रहे थे, When finally we see in heaven, when everyone else in CUC, God sends me ahead of me. God is rewarding them more than me. और जब मैं स्वर्ग में देखूंगा कि सारे जो कलीसिया CFC कलीसिया के लोग जो है मुझसे अधिक परमेश्वर मुझसे पहले उनको जो प्रतिफल दे रहा है, And in front of me, they are all going ahead of me. और मेरे आगे वो लोग जा रहे हैं, मेरे आगे हैं। I want to clap my hands and appreciate that. और मैं तब उनके लिए अपने हाथों से ताली बजाकर उनको वहां पर सराहना चाहूंगा। That's a thought really registered in my heart. I want to be like that. और यही विचार मेरे मन के अंदर भी हमेशा से वो बना रहा, तब से मैं भी इस प्रकार बनना चाहता हूँ। Dear brothers and sisters, let this be the ambition in our hearts. प्रिय भाई और बहनों, आइए ये हमारे जीवन की भीतरी इच्छा होने पाए। Never to harbor envy against anybody. और किसी के भी प्रति हम ईर्ष्या या जलन को हमारे भीतर न रखें। And seek the help of the Holy Spirit to root out envy completely from our lives. और पवित्र आत्मा की सहायता की खोज करें ताकि हमारे भीतर से उस जलन और ईर्ष्या को पूरी तरह से हम जड़ से बाहर निकाल सके। And God can do that work in our lives.
और परमेश्वर वो कार्य हमारे जीवन में कर सकता है। And then we will be able to genuinely rejoice with those who rejoice. और तब हम वास्तविक सच्चाई रूप में अंदर जो आनंद करते हैं उनके साथ हम आनंद मना पाएंगे। Amen. आमीन।